यहाँ पे जो चीज आपको रोक रही है ना, ये जो चीज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है, उसको करो। अब आपने मैम ना मुझे हंसी आगे से मैंने नहीं किया, एक्चुअली ये जो हंसी आ रही है ना, ये पता है क्या है, ये दिखा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। और अगर आप हंस हंस के वो चीज सोचा रहे मैं नहीं कर रही है, मेरे को हंसी आ रही है, तो आप दोबारा अपने उस कंफर्ट जोन के अंदर चले गए। अगर आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब है यू आर इम्प्रूविंग, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो, आपको हंसी आ रही है, बट वो एक्चुअली में रामबाण इलाज है अच्छा बोलने के लिए। और यही देखिए, मैंने कुछ अलग से तो बताया नहीं, इनकी ही प्रॉब्लम थी कि इनका मुंह ही नहीं खुल रहा था। ये चाह रहे हैं बोलना, बट इनका मुंह नहीं खुल रहा है। वाई? बिकॉज कभी दबाव ही नहीं पड़ा, कभी यूज ही नहीं है उसका, बस फोटो से काम चल गया, चलो मैम आई हैव कंप्लीटेड मैम, बस इतने में हो गया। इसीलिए क्लैरिटी नहीं है, शब्द दबे ही रह जा रहे हैं मुंह के अंदर, बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। बोलो तो सही, मतलब जोर से बोलो तो सही, बट कैसे बोलोगे? आज तक आदत ही नहीं लगी है, बोला ही नहीं है। तो ओवर रीडिंग, आप थे उस, नहीं था, लिटरली ग्रामर, छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, हैज, हैव, वेंट, गो, वेंट, गॉन, कहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, सिर्फ टेंसेस पे आपने पकड़ कर ली, आपकी ग्रामर ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और जैसे आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा, और जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश में सोचने लग जाओगे, और जैसे आप इंग्लिश में सोचने लग जाओगे, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक जबान से निकलने लगेगी, क्योंकि आप वही सोच रहे हो। अभी आप उल्टे प्रोसेस में सोचो, आप इंग्लिश में सोच रहे हो लेकिन आप बोल इसलिए नहीं पा रही हो क्योंकि ग्रामर गड़बड़ है, और ग्रामर गड़बड़ है तो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, और कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है तो आप ऐसे सोचा, अरे रहन दे यार, अब बोल ही नहीं रहा यार, छोड़। मैम हिंदी में बोल लूं, आ गए ना लाइन पे कि मैम हिंदी में बोल लूं, क्यों बोल लो यार? आप अपने माँ बाप की इतनी मेहनत का पैसा, इतना इतना मेहनत का पैसा आके यहाँ पे दे रहे हो, इंग्लिश की क्लास सीखने आए और इंग्लिश की क्लास में बोलो कि मैम हिंदी में बोल लूं, एटलीस्ट ट्राई। यहाँ पे सब एक जैसे ही हैं, क्या पता वो आपको सुधार दे, आप उसको सुधार दो, आप उसकी मिस्टेक्स काउंटर कर दो, आप जैसे इन्होंने आपस में करा। ठीक है, इतना पैसा दे रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, सो यू जस्ट ट्राई एटलीस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई। यस, सो बाकी जैसा आपने बोला, ग्रामर पे मिरर प्रैक्टिस करिए। हेजिटेशन जो आपका बार बार हो रहा है, वो हेजिटेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि शब्दों में क्लैरिटी नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं है। बाकी मिरर प्रैक्टिस करिए, जोर जोर से बोलिए। ओवर रीडिंग का कॉन्सेप्ट किस किस को याद है, जो मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था? ओवर रीडिंग, हाँ 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 हाँ, मैंने आर्टिकल भी पढ़ के सुनाया था। एक्चुअली एक्चुअली मतलब हम तो हंसते ही रहेंगे। चलो ठीक है, हंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो जबड़े का यूज करना, एक तो जबड़ा ना शब्द ही ऐसा है कि सुन के हंसी आ जाती है, और जॉ बोलने में मजा नहीं आता। तो जॉ मूवमेंट, हाँ, हालांकि जॉ मूवमेंट एक्सरसाइज होती है ये। तो ये किसी ने ट्राई किया था क्या घर में जाके? मैंने क्या बोला, मैंने कहा अच्छा बंद कमरे में किया था ना, या सबके सामने? ऑब्वियसली, फिर तो मैंने क्या बोला था, सबके सामने करोगे, हंसी का पात्र बनोगे। जैसे कि यार मतलब लोगों को सर लिटरली एक एक शब्द मेरे याद है कि हंसी का पात्र बनोगे सबके सामने। आपने जब ये एक्सरसाइज किया, फिर तुमने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं बोला, वो अपने करने थे, ठीक है, मैंने कहा फैमिली के हाथ, अच्छा फिर बाद में अच्छा अच्छा करो।